हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक और नई क्लास में नए जोश और नए विश्वास के साथ। ये क्लास हमारी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की रहेगी, जिसमें हम 2000 एमसीक्यू सीरीज हमने चलाई हुई है, जिसमें आज हमारी ये 15वीं क्लास है। इससे पहले हम जो है 14 क्लासेस को ले चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारी क्लासेस से जुड़ना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो आपकी नई जो आपकी नोटिफिकेशन है क्लासेस की, वो आपको समय से मिल पाए। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला हमारा जो आज का प्रश्न है वह है, भीतरगांव का जो मंदिर है, जो गुप्तकालीन ईंटों से बना हुआ है, ठीक है, प्राचीन मंदिर है, तो इस मंदिर को बताना है कि ये किस जिले में स्थित है। बताइए, भीतरगांव का मंदिर जो गुप्तकालीन ईंटों से बना प्राचीन मंदिर है, किस जिले में आपका स्थित है? कानपुर में है, वाराणसी में है, गोरखपुर में है, या फिर आपका एटा है? बिल्कुल बताइए। तो ये आपका पड़ता है कानपुर में। कहाँ? भीतरगांव का जो मंदिर है, भीतरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर, वहां पर स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। भीतरगांव का मंदिर कानपुर में स्थित है। यह गुप्त काल, लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास की बात है, का एक अद्वितीय मंदिर है, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से जो है ये ईंटों से बनाया गया है, और ये भारत के सबसे पुरानी ईंटों का जो है मंदिर है। अगला आपका क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कजली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताइए, कजली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका मिर्जापुर में, महोबा में, वाराणसी में, या फिर बांदा में? तो ये मनाया जाता है आपका महोबा। कहाँ आपका? महोबा। कहाँ? महोबा। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। कजरी मिर्जापुर का एक लोकगीत है, लेकिन कजली महोत्सव महोबा में मनाया जाता है। आप कजरी और कजली में जो है कंफ्यूज ना हो। कजरी आपका मिर्जापुर में गाया जाने वाला लोकगीत है, वहीं आपका जो कजली है वो एक महोत्सव है, और ये मनाया जाता है आपका कहाँ पर? महोबा में। अगला आपका प्रश्न है, भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। बताइए, ये न्यू दिल्ली में है, हरिद्वार में है, वाराणसी में है, या फिर आपका प्रयागराज में है? भारत माता मंदिर आपका जो है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। कहाँ? वाराणसी। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। वाराणसी में स्थित भारत माता मंदिर किसी देवी देवता का नहीं, बल्कि अखंड भारत के जो मानचित्र है उसका मंदिर है। इसका उद्घाटन 1936 में महात्मा गांधी जी ने किया था, और ये काशी जो है विद्यापीठ परिसर में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है आपका, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका कहाँ स्थित है? कानपुर में है, बंथरा उन्नाव में है, या फिर आपका आगरा में है, या फिर आपका नोएडा में है? बताइए, इनमें से किस जगह जो है स्थित है? तो ये आपका बंथरा उन्नाव में जो पड़ता है, तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देख लीजिए। हालांकि कानपुर चर्म उद्योग का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है, लेकिन विशिष्ट लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की अगर बात करें तो उन्नाव जिले के जो बंथरा एक स्थल है, वहां पर जो है स्थापित है। अगला आपका प्रश्न है, अहिछत्र प्राचीन काल में किस महाजनपद या फिर राज्य की राजधानी रही है? ये आपको बताना है। बताइए, अहिछत्र पांचाल की, सूरसेन की, वत्स की, या फिर कौशल की? तो है आपका पांचाल। किसकी? पांचाल, यानी कि ए बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अहिछत्र प्राचीन जो उत्तरी पांचाल है उसकी राजधानी थी। महाभारत काल में द्रोणाचार्य ने इसी राजा द्रुपद से जो है इसे जीता था। ये यहाँ जो चित्रित है क्या है, आपके जो धूसर मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य आदि यहाँ पर जो है प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक कुल आपकी चौड़ाई आपसे पूछ रहा है, वह आपको बतानी है। देखो, उत्तर प्रदेश को जो है हम 2 तरीके से ऐसे देखते हैं, एक आपका पूर्व से पश्चिम की, ठीक है? एक आपकी उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई, और आपको बतानी है कि जो आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर है, वह कितनी है? बताइए। बिल्कुल, ये कितनी है? 240 किलोमीटर, और ये है आपकी 650 किलोमीटर। व्याख्या देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की लंबाई पूर्व से पश्चिम की बात करें 650, जबकि उत्तर से दक्षिण की बात करें 240 किलोमीटर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ स्थित है? बहराइच में, बाराबंकी में, लखनऊ या फिर फतेहपुर सीकरी में? ये है आपका बहराइच में। कहाँ पड़ती है आपकी? सैयद सलार जो मसूद गाजी है, ये आपकी बहराइच में पड़ती है। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच में स्थित है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम एकता का एक प्रकार से इसे देखने को देखा जा सकता है। यहाँ जो है प्रतिवर्ष जो है आपका जेठ यानी कि जो आपका जून मई-जून का जो महीना होता है, टाइम पीरियड होता है, उसके महीने में एक प्रसिद्ध मेला भी यहाँ पर लगता है इस समय पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रीय जो केंद्र है यूपी में किस स्थान पर जो है स्थित है, वो आपको बताना है, कहाँ है? फर्रुखाबाद में है, मोदीपुरम मेरठ में है, कन्नौज में है या फिर आपका हापुड़ में है? बताइए। ये आपका मोदीपुरम मेरठ में पड़ता है, तो बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सीपीआरआई का जो मुख्यालय है शिमला में है वैसे तो, लेकिन इसका जो एक प्रमुख कह सकते हैं क्षेत्रीय शोध से केंद्र है, वो आपका मेरठ जिले के जो मोदीपुरम एक कस्बा कह लीजिए या फिर एक छोटा शहर है, उसमें जो है पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है? बताइए, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है? आपका लखनऊ है, प्रयागराज है, गोरखपुर है या फिर सैफई है? ये आपका लखनऊ में। कहाँ? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है आपका? ये पड़ता है आपका लखनऊ में। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या है इसकी, यह उत्तर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स कॉलेज है जो लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, 1975 में। यहाँ आवासीय सुविधा के साथ खेलों का जो है प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लोकसभा में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जो जाति है के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 15, 17, 20 या फिर 21? तो ये आपकी 17 कितनी? 17 तो बी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। लोकसभा में हमारे उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें जिसमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए एससी वालों के लिए जो है आरक्षित है और एसटी की बात करें तो उसके लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन-सा है? बाघ है, हाथी है, बारहसिंगा है या फिर चिंकारा है? बारहसिंगा सी। वह क्या है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा, यह मुख्य रूप से दूध व जो आपका नेशनल पार्क है और तरह का जो दलदली क्षेत्र है वहां पर जो पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मगहर किस महान संत की निर्वाण स्थली है? बताइए, मगहर मगहर से संबंधित कौन है आपका? कबीरदास है, तुलसीदास है, सूरदास है या फिर आपके रैदास जी हैं? आपके कबीरदास मगहर से संबंधित है, ठीक है? कौन? आपके कबीरदास जी। संत कबीरदास ने अपने जीवन का अंतिम समय मगहर में बिताया और वहीं देह अपना जो है त्यागा, यानी कि वहीं पर उनकी क्या हुई? मृत्यु। उस समय मान्यता थी कि मगहर में मरने से नर्क मिलता है, जिसे तोड़ने के लिए कबीरदास जानबूझकर काशी छोड़कर जो है मगहर चले गए थे। यहाँ जो है हिंदू और मुसलमान दोनों की जो है उनकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे आईआईटी, ठीक है, आईआईटी कहते हैं उसको, वो कहाँ पर है? बताइए, नोएडा है, प्रयागराज है, कानपुर या फिर आपका लखनऊ? ये आपका पड़ता है आईआईटी आपका प्रयागराज। व्याख्या है इसकी, ठीक है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आईआईआईटी कहते हैं, प्रयागराज के आपके झलवा में स्थित है, ठीक है? इसे राष्ट्रीय महत्व का एक प्रकार से संस्थान घोषित किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? मथुरा है, इटावा है, गोरखपुर है या फिर आपका सोनभद्र है? तो आपका इटावा, मृदा अपरदन की बात करी है इसने, ठीक है? सॉइल एरोजन, तो ये आपका इटावा। चंबल और यमुना नदी के क्षेत्र में इटावा जिला जो अम्लिका अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित है, ठीक है? यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े जो है भीड़ों का निर्माण हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चौरासी गुम्बद कहाँ स्थित है? कालपी, आगरा, जौनपुर, फतेहपुर? ये आपका कालपी जालौन में पड़ता है। फिर से देखिए, चौरासी आपका जो गुम्बद है वो कहाँ है? आपका चौरासी गुम्बद वो आपका कालपी आपका जालौन में स्थित है।
इसकी व्याख्या है 84 गुंबद एक ऐतिहासिक जो है मकबरा है जो जालौन जिले में कालपी नामक स्थान पर जो है स्थित है। यह लोधी शाह का एक प्रकार से मकबरा भी इसको कह सकते हैं। इसमें क्या है 84 खंभे बनाए गए हैं। उन्हीं खंभों को क्या कहा जाता है? गुंबद। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ था? ये आपको बताना है। बिल्कुल, मुगल सराय। कहाँ? लाल बहादुर शास्त्री जो कि हमारे पीएम भी रह चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका जन्म कहाँ? मुगल सराय। व्याख्या है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वर्तमान में से जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर भी कहा जाता है। यह चंदौली जिले में आता है। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हिंडन हवाई अड्डा आपका कहाँ स्थित है? नोएडा में है, गाजियाबाद में है, मेरठ में है या फिर आपका सहारनपुर में है? बताइए। तो ये आपका पड़ता है कहाँ पर? गाजियाबाद। तो बी इसका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद में स्थित है। यह भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख जो है बेस कह सकते हैं इसे। लेकिन उड़ान योजना के तहत यहाँ से नागरिक जो उड़ानें हैं उसकी भी जो है शुरुआत की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान संस्थान NICPR कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। लखनऊ है, नोएडा है, कानपुर है या फिर आपका वाराणसी है? तो ये आपका पड़ता है कहाँ? नोएडा में। कहाँ? नोएडा में। व्याख्या इसकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च। ठीक है? इसकी जो है स्थापना कहाँ पर करी गई? नोएडा में। ठीक है? सेक्टर 39। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लॉयन सफारी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ जो है विकसित किया गया है? लखनऊ में, इटावा में, ग्रेटर नोएडा या फिर आपका दुधवा? तो ये आपका इटावा में। कहाँ? इटावा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सीता समाहित स्थल किस जिले में स्थित है? बताइए जिसे सीतामढ़ी भी कहा जाता है। अयोध्या में है, भदोही में है, चित्रकूट है या फिर आपका सीतापुर है? तो ये आपका भदोही में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका? भदोही। कहाँ? भदोही। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भदोही जिले में सीतामढ़ी नामक स्थल है। मान्यता है कि यहीं पर जो है माता सीता धरती जो है फटी थी और वो पाताल में समा गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जेके कैंसर संस्थान कहाँ है? कानपुर है, लखनऊ है, वाराणसी है या फिर आपका आगरा है? ये आपका कानपुर में पड़ता है। ठीक है? ए इसका बिल्कुल सही आपका आंसर होगा। जेके कैंसर संस्थान कानपुर में स्थित है। यह राज्य का एक प्रमुख कैंसर उपचारक एक प्रकार से है, अनुसंधान केंद्र है। यह कानपुर मेडिकल जो आपका कॉलेज है उससे भी एक प्रकार से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित जो है विकसित किया जा रहा है? ये आपको बताना है। ग्रेटर नोएडा, कुकरेल, लखनऊ या कानपुर या फिर आपका आगरा निम्न में से बताना है। तो ये आपका कुक रेल यानी कि लखनऊ 20 का सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या इसका पहले ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित था लेकिन वर्तमान योगी सरकार ने लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में देश की पहली नाइट सफारी या एक प्रकार से इसे नया चिड़ियाघर जो है बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कागज और लुगदी के लिए प्रसिद्ध सहारनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हिंडन और पावधोई, गंगा, यमुना या फिर रामगंगा? ये आपके हिंडन और पावधोई। तो ए बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे, बाबू श्री प्रसाद सिंह थे, आचार्य नरेंद्र देव या फिर आपके महात्मा गांधी जी? ये आपके बाबू शिव प्रसाद गुप्त। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा जो है एक प्रकार से पोषित शिक्षा व्यवस्था के विकल्प में के रूप में बाबू श्री प्रसाद गुप्त और भगवान दास जी ने मिलकर के काशी विद्यापीठ की स्थापना करी थी। उद्घाटन महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जरी जरदोजी कला के लिए उत्तर प्रदेश के कौन से जिले प्रसिद्ध हैं वे आपको बताने हैं। तो इसमें आपका लखनऊ, बदायूं, बरेली और वाराणसी है। ठीक है? तो ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा।
ये इसकी व्याख्या है। जरदोजी जो होता है आपका, ये क्या होता है मतलब कपड़े पर सोने की जो है कढ़ाई की जाती है चांदी की, ठीक है? इसके लिए उत्तर प्रदेश के कई जिले प्रसिद्ध हैं, जैसे मैंने अभी बताया बदायूं है, आपका जो बरेली है, कासगंज है, शाहजहाँपुर है, चंदौली, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आईटी सिटी सूचना प्रौद्योगिकी शहर के रूप में किसे विकसित किया गया है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या फिर आपका मेरठ? तो इसको आपको लखनऊ ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एचसीएल जैसे मैंने बताया अभी व्याख्या एचसीएल टेक्नोलॉजी के सहयोग से लखनऊ में आईटी सिटी जो है विकसित की गई है। इसका उद्देश्य है मतलब युवाओं को रोजगार देना, ठीक है? और आपका जो आईटी निर्यात है उसको बढ़ावा देना। ये सब इसके जो है एक प्रकार से लक्ष्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2011 की गई जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन-सा है? आपको बताना है। तो इसमें आपका बहराइच पड़ता है, ठीक है? कौन-सा? बहराइच। उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती जिसका लगभग कितना 46.7% ठीक है? श्रावस्ती बताया ना मैंने इसमें, या फिर बहराइच बताया? श्रावस्ती। साक्षरता की बात करें बिल्कुल श्रावस्ती, तो बी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सरसावा हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? सहारनपुर है, शामली है, गाजियाबाद है या फिर आपका मेरठ है? शामली में कोई जो है हवाई अड्डा नहीं है और आई थिंक मेरठ में भी नहीं है शायद। और ये पूछा है कहाँ इसने पूछा है कि सरसवा हवाई अड्डा, ये आपका सहारनपुर में। कहाँ है आपका? सहारनपुर, तो ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। वह क्या है सरसावा वायुसेना जो है स्टेशन सहारनपुर में स्थित है। हाल ही में यह है जो है यहाँ से नागरिक उड़ानें जो है शुरू करने की जो मंजूरी मिल गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन-सा जिला हींग और गुलाल के लिए प्रसिद्ध है? हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद या फिर आपका एटा? तो इसमें आपका जो है हाथरस है वो बहुत ज़्यादा फेमस है हींग और आपका गुलाल के लिए। इस क्वेश्चन को याद रखना है। हाथरस की जो हींग है, गुलाल है, पूरे भारत में जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्लास का लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कब हुई थी? बताइए। आपकी 1805 में। कब 1805 में इसकी मृत्यु हुई थी? किसकी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो ये इसकी व्याख्या है। ठीक है? आज जो है अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल फिर से जो है एक और नई क्लास के साथ जुड़ेंगे हम आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू।